सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कोरोना संक्रमण के कारण जबकि हमारे विद्यालय अभी तक नहीं खुले हैं और हम पिछले कई दिनों से अपने घर पर रहकर ही हमारी पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले दिनों से हम हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। हमने आज से पहले पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 125 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपने काम को पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। ऊपर आपकी स्क्रीन पर जो मेरी पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम पूरा करना है वो पेज नंबर 126 से लेकर पेज नंबर 130 तक का रहेगा और आज हम यही काम पूरा करेंगे। तो देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमें जो कुछ नया सीखना है उसके लिए आपको यहाँ नीचे जो चित्र आ रहे हैं उन्हें ध्यान से देखना है और समझना है। उन चित्रों को देखकर समझकर हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ पर एक चित्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यह किसका चित्र है? यह एक पत्ता है। बिल्कुल, यह एक पत्ते का चित्र है। इसमें आपको एक पत्ता दिखाई दे रहा है। हमने इसका नाम नीचे लिखा पत्ता। इसी तरह से आपको दूसरा चित्र देखना है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। हमने लिखा पत्ते। इसके पहले हमें एक पत्ता दिखाई दे रहा था और यहाँ पर हमें बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। एक और अनेक। एक है तो पत्ता, अनेक है तो पत्ते। उसी तरह से यहाँ हम दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ हमें केला दिखाई दे रहा है। एक है इसलिए हम उसे बोलते हैं केला। हमें यहाँ पर केला दिखाई दे रहा है। हम दूसरा चित्र देखने से पहले इसका नाम लिखते हैं। हमने लिखा केला। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे केले दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में हमें केला दिखाई दे रहा था और यहाँ पर हमें केले दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हैं इसलिए हमने बोला केले। एक और चित्र हम यहाँ देखते हैं। हमें यहाँ चिड़िया दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। हमने लिखा चिड़िया। दूसरा चित्र हम देखते हैं। यहाँ हमें बहुत सारी चिड़िया दिखाई दे रही है। हमने लिखा चिड़िया। एक है तो चिड़िया, बहुत सारी है तो चिड़िया। एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे उसे चिड़िया। एक है तो पत्ता, ज्यादा है तो पत्ते। उसी तरह से एक है तो केला और ज्यादा है तो केले। चिड़िया यहाँ एक है इसलिए हमने बोला चिड़िया और बहुत सारी है, एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे चिड़िया। तो बच्चों, शब्दों के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि की एक या अनेक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ पर हमें इन शब्दों से, हमने पहला शब्द देखा पत्ता और दूसरा देखा पत्ते। हमें इन शब्दों से ही यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु एक है या अनेक है। हमने बोला केला, हमें बोलते ही समझ में आ गया कि हम एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं केले तब हमें यह पता लग जाता है कि हम एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो शब्दों के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि की एक या अनेक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन जिससे हमें यह पता लगे कि वस्तु एक है उसे एक वचन कहते हैं, और जब हमें यह पता लगे कि वस्तुएं या प्राणी एक से अधिक है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं।
देखो हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। एक वचन वो होता है जिसमें शब्द के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि का संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द को बोलते ही हमें यह पता लग जाता है कि हम एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं या एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हमें यह पता लगता है कि हम किसी एक वस्तु या एक प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं तो वह शब्द का रूप एक वचन कहलाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे केला, पत्ता, डाली, चिड़िया। इन शब्दों को बोलते ही हमें यह पता लग जाता है कि हम किसी एक वस्तु या प्राणी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द एक वचन कहलाते हैं। इसी तरह से हम बहुवचन को समझते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि का संख्या में एक से ज्यादा या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द को बोलते ही हमें जब यह पता लगे कि वह वस्तु या प्राणी एक से ज्यादा है, दो है या अधिक है, एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने ऊपर चित्र में देखा था, पत्ते, केले, चिड़िया, इन शब्दों को बोलते ही हमें यह पता लग जाता है कि ये एक से ज्यादा है, तो हम इन शब्दों के रूप को बहुवचन कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे केले, पत्ते, डालियां, चिड़िया। ऐसे शब्द जिनसे हमें बोलते ही यह पता लग जाए कि एक से अधिक वस्तु या प्राणी की बात हो रही है, तो शब्द के उन रूपों को हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन वह होता है जिससे हमें पता लगे कि वस्तु या प्राणी एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द के रूप से हमें यह पता लगे कि प्राणी या वस्तु एक से अधिक है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने एक वचन और बहुवचन इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लिया है। हमने ये भी समझ लिया है कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। इनको समझने के बाद हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 126 निकाल लिया है। आप भी अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें खोलकर पेज नंबर 126 निकाल लें। आज हम इसी पर अपना काम पूरा करेंगे। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहां से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद नीचे एक कविता दी हुई है, इस कविता को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे समझना है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो कविता में लिखा है, लड़का कहें तो होता एक, लड़का कहें तो होता एक, लड़के कहें तो हुए अनेक। यहां हमें समझना है कि जब भी हम बोलते हैं लड़का तो इसका मतलब होता है कि हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी तरह से अगर हमने कहा लड़के तो हम निश्चित रूप से एक से अधिक लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। लड़का कहें तो होता एक, लड़के कहें तो हुए अनेक, पुस्तक कहें तो होती एक, पुस्तकें कहें तो हुई अनेक, सड़क कहें तो होती एक, सड़कें कहें तो हुई अनेक, थाली हो तो होती एक, थालियां हो तो हुई अनेक, चिड़िया हो तो होती एक, चिड़िया हो तो होती अनेक, एक वचन में होता एक, बहुवचन में होते अनेक, इस प्रकार से हम सब भाई वचन बदल कर करें पढ़ाई। देखा बच्चों आपने, इस कविता में हमें बताया गया है कि अगर हम लड़का शब्द कहते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हमने कहा लड़के तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा लड़के वहां पर हैं। उसी तरह से पुस्तक और पुस्तकें, उसी तरह से सड़क, सड़कें, थाली, थालियां, चिड़िया, चिड़िया। यहाँ पर हमें एक और अनेक का स्पष्ट रूप से पता चलता है। इस कविता में कुछ शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या को बता रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। लड़का शब्द एक लड़का तथा लड़के शब्द
एक से अधिक या अनेक लड़कों के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार पुस्तक तथा पुस्तकें शब्द से हमें एक या अधिक पुस्तकों के बारे में बताया गया है। शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले समझा है, एक बार फिर से देखते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन वाले शब्दों से एक की संख्या का पता चलता है तथा बहुवचन वाले शब्दों से एक से अधिक संख्या का पता चलता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है लड़का, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम किसी एक लड़का इसके बारे में बात कर रहे हैं, यह एक वचन होगा। और उसी तरह से अगर हम बोले लड़के तो ये एक से अधिक संख्या होगी और इसे हम बहुवचन कहेंगे। इसे समझने के बाद हम अपने अगले पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 127 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 127 निकाल लें। इस पेज पर सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे। आप यहां से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है चित्र देखकर वचन का सही नाम लिखिए। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें देखकर उन वचन का सही नाम नीचे खाली जगह में लिखना है। देखो, यहाँ जो पहला चित्र दिया है वो है लड़का। यहाँ पर हमें लड़का दिखाई दे रहा है और लड़का शब्द बोलते ही हमें यह पता लग रहा है कि यहाँ किसी एक के बारे में बात हो रही है। अगर एक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वह कौन सा वचन होगा? वह होगा एक वचन। अगर एक है तो हम लिखेंगे एक वचन, और लड़का शब्द से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर किसी एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने लिखा एक वचन। उसी तरह से यहाँ दूसरा जो चित्र दिया गया है इसमें हमें एक से ज्यादा या अनेक लड़के दिखाई दे रहे हैं। हमने लिखा लड़के, और लड़के लिखते ही हमें समझ में आया कि ये एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। एक से ज्यादा के बारे में बात होती है तो वहां कौन सा वचन होता है? वहां होता है बहुवचन। देखो, हम यहाँ लिखेंगे बहुवचन। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। उसी तरह से यहाँ नीचे हमें थाली दिखाई दे रही है, हमने लिखा थाली। थाली शब्द से हमें पता लग रहा है कि यहाँ किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे एक वचन। अगर एक है तो हमने लिखा एक वचन। और इसी तरह से सामने हमें अनेक थालियां दिखाई दे रही है। एक है तो थाली और अनेक है तो थालियां। और जब हम थालियां बोल रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि एक से अधिक की बात हो रही है, और एक से अधिक की बात होती है तो वहां वचन होता है बहुवचन। देखो, हमने नीचे यहाँ लिखा बहुवचन। उसी तरह से यहाँ नीचे जो चित्र दिया है वो है एक चिड़िया। हमने यहाँ लिखा चिड़िया, और चिड़िया लिखते ही हमें पता लगा कि किसी एक प्राणी की बात हो रही है। और जब एक प्राणी की बात होती है तो वहां कौन सा वचन होगा? वहां होगा एक वचन। हमने यहाँ वचन का नाम लिखा एक वचन। और उसी तरह से हमें सामने अनेक चिड़ियां दिखाई दे रही है। चिड़ियां, हमें अनेक चिड़ियां दिखाई दे रही है, हमने लिखा चिड़ियां। और चिड़िया शब्द से हमें यह पता लगा कि यहाँ एक से अधिक प्राणियों की बात हो रही है। एक से अधिक है इसलिए वचन होगा बहुवचन। हमने यहाँ लिख दिया बहुवचन। यहां से देखकर आप अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। इसे करने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है बॉक्स में दिए बहुवचन शब्दों की जोड़ी बनाइए। यहाँ बॉक्स में कुछ बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं, हमें उन्हें पढ़कर और नीचे लिखे हुए एक वचन शब्दों से उनकी जोड़ी बनानी है। देखो, यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है आंखें, दीवारें, सड़कें, किताबें, पुस्तकें, बातें, पेंसिलें, बहनें। और नीचे जो शब्द दिए हैं वो है वाहन, पुस्तक, आंख, दीवार, सड़क, किताब, पेंसिल, बात। नीचे लिखे हुए सभी शब्द एक वचन के हैं और ऊपर बॉक्स में लिखे हुए सभी शब्द बहुवचन के हैं।
हमें एक वचन के सामने बहुवचन का शब्द लिखकर उसकी जोड़ी बनानी है। देखो हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पहला शब्द दिया है बहन। ऊपर के शब्दों से हमें बहन का बहुवचन खोजना है। बहन एक है और इसका बहुवचन होगा बहने। देखो यहाँ लिखा है बहने, इसे हमने देखकर नीचे लिख दिया। बहन एक वचन और बहने बहुवचन। उसी तरह से यहाँ अगला दिया है पुस्तक। पुस्तक यहाँ एक वचन है और इसका बहुवचन हमें ऊपर से खोजकर लिखना है। हमने लिखा पुस्तकें। देखो यहाँ लिखा है पुस्तकें, हमने नीचे लिख दिया है। उसी तरह से अगला शब्द यहाँ दिया है आंख। आंख एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन शब्द क्या होगा हमें ऊपर से खोजकर नीचे लिखना है। देखो यहाँ लिखा है आंखें। एक है तो आंख और एक से ज्यादा है, अनेक है तो हम लिखेंगे आंखें। देखो हमने यहाँ नीचे लिख दिया। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है दीवार। अगर एक है तो हम बोलेंगे दीवार और एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे दीवारें। देखो यहाँ लिखा है दीवारें, हमने नीचे लिख दिया। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है सड़क। एक है तो सड़क और अनेक है तो सड़कें। देखो यहाँ लिखा है सड़कें, हमने यहाँ से देखकर नीचे लिख दिया। उसी तरह से अगला जो शब्द यहाँ दिया है वो है किताब। एक है तो किताब और अनेक है तो किताबें। देखो यहाँ लिखा है किताबें, हमने यहाँ से देखकर नीचे लिख दिया। उसी तरह से अगला शब्द यहाँ दिया है पेंसिल। एक है तो हम बोलेंगे पेंसिल और एक से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे उसे पेंसिलें। देखो यहाँ लिखा है पेंसिलें, हमने यहां से देखकर नीचे लिख दिया। इसके बाद नीचे जो शब्द दिया है वो है बात और इसका बहुवचन होगा बातें। देखो यहाँ लिखा है बातें, हमने यहाँ नीचे लिख दिया इसको। इस तरह से हमारे इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। आप यहां से देखकर इस काम को पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 128 की ओर। तो बच्चों यहाँ से मैंने पेज नंबर 128 भी निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ नीचे दो बॉक्स दिए हुए हैं और इन दोनों बॉक्स में एक वचन और बहुवचन के शब्द मिलाकर दिए हुए हैं। हमें नीचे के खानों में एक वचन और बहुवचन को अलग अलग छांटकर लिखना है। इस खाने में हम एक वचन लिखेंगे और इस खाने में हम बहुवचन वाले शब्दों को लिखेंगे। देखो यहाँ इस बॉक्स का काम हम पहले करते हैं। इस बॉक्स में पहला जो शब्द लिखा है वो है नदी। नदी शब्द से हमें पता लग रहा है कि हम एक नदी के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। नदी हमें पता लगता है कि हम यहाँ एक नदी की बात कर रहे हैं और अगर एक है तो वह एक वचन होगा। तो नदी शब्द हमें कहाँ लिखना है, हम उसे लिखेंगे एक वचन वाले खाने में। देखो हमने यहाँ नीचे लिखा नदी। उसी तरह से यहाँ दूसरा जो शब्द दिया है वो है कटोरियां। कटोरियां शब्द से हमें पता लग रहा है कि यहाँ एक से अधिक कटोरियों के बारे में बात हो रही है। एक होती तो हम लिखते कटोरी, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है, लिखा हुआ है कटोरियां। तो यह बहुवचन वाले खाने में आएगा। इस शब्द को हमें लिखना है बहुवचन वाले खाने में। हमने यहाँ लिखा देखो कटोरियां। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है पत्तियां। इससे भी हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये एक से अधिक है, इसलिए यह भी बहुवचन वाले खाने में जाएगा। इसे हम यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ अगला शब्द दिया है घड़ी। घड़ी शब्द से हमें पता लग रहा है कि यहाँ किसी एक वस्तु के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए हम इसे एक वचन वाले खाने में लिख देंगे। उसी तरह से नीचे जो शब्द दिया है वो है डाली। डाली शब्द से भी हमें पता लग रहा है
क्योंकि यहाँ किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे भी हम एक वचन वाले खाने में लिख देते हैं। यहाँ अगला शब्द लिखा है थालियां। अब थालियां शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम इसे भी बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया थालियां। अगला शब्द यहाँ लिखा है नारी। इस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ एक स्त्री के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने नीचे लिख दिया नारी। अगला जो शब्द यहाँ है चींटियां। शब्द से हमें पता लग रहा है कि ये एक से अधिक है, इसलिए इसे हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया चींटियां। इस बॉक्स का काम पूरा हो गया। अब हम अगले बॉक्स में चलते हैं। यहाँ इस बॉक्स में पहला शब्द लिखा है सभाएं। सभाएं शब्द से हमें पता लग रहा है कि ये एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे। देखो हमने यहाँ लिख दिया सभाएं। उसके बाद अगला शब्द यहाँ दिया है माता। माता शब्द से हमें पता लगता है कि यहाँ एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम इसे एक वचन वाले खाने में लिखेंगे। हमने लिखा माता। उसके बाद यहाँ जो शब्द दिया है वो है माला। माला शब्द से भी हमें पता लग रहा है कि ये एक है। अगर ज्यादा होती तो हम लिखते मालाएं, लेकिन हमने यहाँ लिखा हुआ है माला और यह एक है, इसलिए हम इसे एक वचन वाले खाने में लिख देते हैं। इसी तरह से अगला लिखा है कविता। यह भी एक वचन का शब्द है, इसे भी हम एक वचन वाले खाने में लिख देते हैं। इसके बाद है महिलाएं। इस शब्द से हमें पता लगता है कि ये एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे बहुवचन खाने में लिख दिया हमने। अगला शब्द यहाँ दिया है मशीन। इससे हमें पता लग रहा है कि यह एक वस्तु है। एक वस्तु के बारे में यहाँ बात की जा रही है, इसलिए हम इसे एक वचन के खाने में लिख देते हैं। अगला शब्द यहाँ दिया है दरवाजे। दरवाजे शब्द से हमें पता लग रहा है कि यहाँ एक से अधिक के बारे में बात हो रही है। एक होता तो हम बोलते दरवाजा, हमने यहाँ लिखा हुआ है दरवाजे, तो हम इसे बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया दरवाजे। यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है छात्राएं। इस शब्द से भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ एक से अधिक छात्राएं हैं। एक होती तो हम बोलते छात्रा, लेकिन हमने यहाँ बोला है छात्राएं। इससे हमें पता लगता है कि ये भी बहुवचन है और इसे हम बहुवचन वाले खाने में लिख देते हैं। यहां से देखकर आप अपनी पुस्तक पर यह काम भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे का काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ इस खाने में एक वचन के शब्द लिखे हैं और इस खाने में बहुवचन के शब्द लिखे हैं। कहीं कहीं पर एक वचन के शब्द लिखे हैं तो कहीं कहीं पर बहुवचन वाले शब्द लिखे हैं। हमें शब्दों को देखकर उनका या तो एक वचन लिखना है या बहुवचन लिखना है। देखो हम इस काम को पूरा करते हैं। यहाँ पहला जो शब्द लिखा है वो है घोड़ा। एक वचन में लिखा है घोड़ा। अब हमें इसका बहुवचन खाली जगह में लिखना है। एक है तो घोड़ा और ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे घोड़े। देखो हमने सामने लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ अगला शब्द लिखा है ताला। अगर एक है तो हम बोलेंगे ताला और एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे ताले। देखो हमने यहाँ लिख दिया ताले। उसी तरह से यहाँ बहुवचन के खाने में लिखा है केले। ये बहुवचन वाला शब्द है, एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ बोला है केले। अगर एक होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे केला। देखो हमने नीचे लिखा केला। उसी तरह से यहाँ जो अगला शब्द दिया है वो है पंखे। एक से अधिक है इसलिए हमने बोला पंखे और एक होगा तो हम बोलेंगे पंखा। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है चम्मचे। एक से अधिक है इसलिए हमने बोला चम्मचे। इसे बहुवचन के खाने में लिखा गया है। अब हमें इसका एक वचन बनाना है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चम्मच। एक है तो चम्मच और एक से ज्यादा है तो चम्मचे। उसी तरह से यहाँ नीचे एक वचन के खाने में लिखा है संतरा। अब एक है तो संतरा, एक से अधिक है तो हम बोलेंगे संतरे।
उसी तरह से यहाँ लिखा है पत्ता, एक है इसलिए पत्ता, और एक से अधिक होगा तो पत्ते। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द लिखा है वो है टोकरी, एक है तो हमने बोला टोकरी, और एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे टोकरियां। एक है तो टोकरी, अधिक है तो टोकरियां। इस तरह से आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहां से देखकर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को पूरा करने के बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 129 की ओर। तो बच्चों, मैंने यहां पेज नंबर 129 भी निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम यहाँ दिनांक डालेंगे। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर भी दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है बॉक्स में दिए बहुवचन शब्दों की जोड़ी बनाओ। यहाँ बॉक्स में कुछ बहुवचन शब्द दिए गए हैं और नीचे कुछ एकवचन के शब्द हैं। हमें इन दोनों की जोड़ी बनाना है। ये काम हम पहले पेज पर भी कर चुके हैं। देखो, यहाँ पहला जो शब्द दिया है वो है बहन, और इसका बहुवचन शब्द हमें पता है, हमने पिछले पेज पर भी लिखा है। बहन का बहुवचन शब्द होगा बहनें। हमने देखो यहां से देखकर नीचे लिख दिया। उसी तरह से अगला यहाँ शब्द दिया है पुस्तक। अब पुस्तक एक वचन है, इसका बहुवचन होगा पुस्तकें। हम यहां से देखकर इसे भी नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द यहाँ दिया है आंख, यहाँ लिखा हुआ है आंख, इसका बहुवचन होगा आंखें। हमने यहां से देखकर इसे भी नीचे लिख दिया। उसी तरह से अगला यहाँ जो शब्द दिया है वो है दीवार। दीवार का बहुवचन होगा दीवारें। हमने उसे भी यहां से देखकर नीचे लिख दिया। उसी तरह से यहाँ जो शब्द दिया है वो है सड़क। अब सड़क का बहुवचन होगा सड़कें। हमने इसे भी देखकर लिख दिया। उसी तरह से यहाँ जो शब्द दिया है वो है किताब। किताब यहाँ एक वचन है, इसका बहुवचन हमें ऊपर से खोज कर लिखना है। बहुवचन होगा किताबें। हमने यहाँ से देखकर इसे भी नीचे लिख दिया। यह काम हम पहले कर चुके थे, इसलिए हमने इस काम को यहाँ जल्दी से कर लिया। इस काम को करने के बाद हम नीचे का काम करेंगे। नीचे हमें जो काम करना है वो है नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ नीचे दो खाने बने हुए हैं। इन खानों में एक वचन और बहुवचन वाले शब्द लिखे हुए हैं। हमें एक वचन के खाने में एक वचन वाले शब्द लिखना है और बहुवचन वाले खाने में बहुवचन वाले शब्द लिखना है। ये काम भी हम पहले पेज पर कर चुके हैं। यहाँ हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पहले एक वचन वाले सारे शब्दों को खोजकर लिखेंगे। एक वचन वाले सारे शब्द इन दोनों खानों में से खोजकर हम एक वचन वाले खाने में लिखेंगे और उसके सामने हम बहुवचन वाले खाने में बहुवचन वाले शब्दों को लिखेंगे। देखो हम इस काम को किस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पहला एक वचन वाला जो शब्द है वो है नदी। यह एक वचन वाला शब्द है, इसलिए हमने इसे एक वचन वाले खाने में लिख दिया है। उसी तरह से अगला यहाँ एक वचन वाला शब्द हम खोजते हैं। यहाँ अगला जो शब्द एक वचन वाला है वो है घड़ी। हमने इसे भी नीचे के खाने में लिख दिया। उसी तरह से अगला एक वचन वाला शब्द हम यहाँ खोजते हैं। यहाँ हमें मिला डाली। यह भी एक वचन वाला शब्द है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। अब इस खाने में कोई एक वचन वाला शब्द नहीं है, तो हम दूसरे खाने में खोजते हैं। यहाँ दूसरे खाने में एक वचन वाला शब्द हमें मिला कटोरी। देखो हमने इसे भी नीचे लिख दिया। इसके बाद एक वचन वाला शब्द हम खोजते हैं। हमें मिला गाड़ी। यह भी एक वचन वाला शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। उसी तरह से अगला यहाँ हमें मिला पत्ती। यह भी एक वचन वाला शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद हमें एक वचन वाला और शब्द यहाँ खोजना है। देखो हमें मिला यहाँ थाली। यह भी एक वचन वाला शब्द है। एक है तो थाली, अधिक है तो थालियां। यहाँ लिखा है थाली, इसलिए हमने इसे एक वचन वाले खाने में लिख दिया।
अब यहाँ एक वचन वाले सारे शब्द पूरे हो गए हैं। अब हमें बहुवचन वाले शब्दों को खोजना है। देखो यहाँ इस खाने में हमने 1 नंबर पर लिखा है नदी। अब नदी का बहुवचन वाला शब्द खोजकर हम इसके सामने बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे। नदी का बहुवचन वाला शब्द होगा, देखिए हम कौन से खाने में लिखा है। देखो यहां लिखा है नदियां। एक है तो नदी और एक से अधिक है तो नदियां, इसलिए हम इसे यहां लिख देते हैं नदियां। 1 नंबर पे हमने लिखा था नदी, तो 1 नंबर पर हमने यहां लिखा नदियां। इसी तरह से हम पूरा काम करेंगे। अब यहाँ 2 नंबर पर लिखा है घड़ी। अब हमें घड़ी का बहुवचन खोजना है। घड़ी का बहुवचन होगा घड़ियां। इसे भी देखकर हम नीचे लिख देते हैं। इसी तरह से 3 नंबर पर हमने लिखा है डाली। डाली है तो एक वचन और बहुवचन होगा इसका डालियां। यहां से इसे भी देखकर हम नीचे लिख देते हैं। हमने 3 नंबर पर लिखा डालियां। इसी तरह से 4 नंबर पर एक वचन वाले खाने में लिखा है कटोरी। कटोरी एक वचन है, हम इसका बहुवचन खोजते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है कटोरियां। इसे भी हमने यहां से देखकर नीचे लिख दिया। इसके बाद 5 नंबर पर लिखा है गाड़ी। अब गाड़ी है एक वचन, हमें इसका बहुवचन वाला शब्द खोजना है। देखो यहां लिखा है गाड़ियां। एक है तो गाड़ी और एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे गाड़ियां। उसी तरह से अगला शब्द यहाँ 6 नंबर पे लिखा हुआ है पत्ती। ये एक वचन है, हमें इसका बहुवचन खोजना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पत्तियां। यहां से हमें देखकर नीचे लिखना है। हमने लिखा 6 नंबर पर पत्तियां। एक वचन खाने में 7 नंबर पर लिखा हुआ है थाली। ये एक वचन है, हमें इसका बहुवचन खोजना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है थालियां। हमने यहां से देखकर इसे भी नीचे लिख दिया। यह हमारी एक तरह से जोड़ी भी बन गई है। हमने नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन को छांट भी दिया है और उनकी सही जोड़ियां भी बना दी है। आप इस तरह से अपने इस पेज का काम भी पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 130 की ओर। तो बच्चों यहाँ मैंने पेज नंबर 130 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप भी अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है शब्दों को उदाहरण के अनुसार वचन बदलकर नया वाक्य बनाइए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनका वचन बदलकर नया वाक्य बनाना है। देखो यहाँ उदाहरण के रूप में पहले नंबर पर लिखा हुआ है ताली और इसका वाक्य बनाया हुआ है सोहन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। ताली का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है। उसी तरह से यहाँ अगला है तालियां और उसका भी वाक्य में प्रयोग किया गया है भारत के जीतने पर सभी ने तालियां बजाई। अब हमें जो नया काम करना है वो है टोपी। इस टोपी शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। देखो हम क्या बनाते हैं। देखो मैंने बनाया कमल ने लाल रंग की टोपी खरीदी। यहाँ टोपी शब्द का देखो हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया है। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है टोपियां। अब हमें टोपियां शब्द से नया वाक्य बनाना है। देखो हम क्या बनाते हैं। मैंने बनाया यहाँ दुकान में अनेक प्रकार की टोपियां रखी थी। देखो हमने यहाँ टोपियां शब्द को अभी वाक्य में प्रयोग कर दिया है। एक है तो टोपी और अनेक है तो टोपियां। दुकान में अनेक प्रकार की टोपियां रखी थी। अगला शब्द यहाँ दिया है गुड़िया। इसे भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। देखो हमने बनाया राधा के पास एक गुड़िया है। उसी तरह से यहाँ अगला शब्द दिया है गुड़िया, एक से ज्यादा है। हम वाक्य बनाएंगे मेले की दुकान पर बहुत सारी गुड़िया थी। एक से ज्यादा है इसलिए हमने लिखा गुड़िया और इस गुड़िया शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया है। अगला शब्द यहाँ दिया है लड़की।
एक है तो लड़की, हमें वाक्य बनाना है। हमने बनाया मेरे विद्यालय में किरण नाम की लड़की पढ़ती है। इसी तरह से हमें नया वाक्य बनाना है लड़कियां इस शब्द को लेकर। देखो हमने बनाया मेरी कक्षा में और भी लड़कियां हैं। एक था वह हमने लिखा लड़की और एक से ज्यादा है तो हमने लिखा लड़कियां। अगला शब्द यहां दिया है चिड़िया। देखो हम नया वाक्य बनाएंगे। मैंने बनाया पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया बैठी है। एक है तो हमने लिखा चिड़िया। अब हमें चिड़िया एक से ज्यादा है इस शब्द को लेकर वाक्य बनाना है। देखो हमने बनाया जंगल में अनेक चिड़िया रहती है। यहाँ एक से ज्यादा है इसलिए हमने लिखा चिड़िया। उसी तरह से अगला यहाँ शब्द दिया है बच्चा। हमने वाक्य बनाया घर में बच्चा खेल रहा है। एक है इसलिए हम कहेंगे बच्चा और एक से ज्यादा है तो हम कहेंगे बच्चे। अब हमें इस बच्चे शब्द को लेकर वाक्य बनाना है। देखो हमने बनाया दुकान पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। एक है तो बच्चा और एक से ज्यादा है तो हमने लिखा बच्चे। उसी तरह से यहाँ अगला शब्द दिया है कविता। हमने वाक्य बनाया बाल सभा में मैंने एक कविता सुनाई। मैंने एक कविता सुनाई इसलिए हमने लिखा कविता। इसके बाद नीचे जो शब्द दिया है वो है कविताएं। एक से ज्यादा है इसलिए लिखा है कविताएं। हमें वाक्य बनाना है। देखो हमने बनाया मेरी पुस्तक में अनेक कविताएं हैं। यहाँ ज्यादा है इसलिए हमने लिखा कविताएं। तो बच्चों यहाँ इन गतिविधियों के माध्यम से हमने एक वचन और बहुवचन को समझने का प्रयास किया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।